वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं वृंदावन के बारे में। सूरत से मथुरा तक की हमारी ट्रेन थी। मथुरा स्टेशन पहुंच के हम निकल पड़े थे अपनी होटल की ओर। होटल में रेडी होके हम पहुंच चुके थे श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन के लिए आपको मोबाइल और पर्स अलाउड नहीं है, सो आपको बाहर ही मोबाइल और पर्स लॉकर में रखना पड़ेगा। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे गोकुल के लिए। मथुरा से गोकुल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको इजीली ऑटो कैब बुक कर सकते हो। यमुना नदी के किनारे गोकुल गांव आया हुआ है। फाइनली हम गोकुल पहुंच ही चुके हैं। आप सबको तो पता ही है, श्री कृष्ण जी का पालन पोषण गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। अब हम आपको बताने वाले हैं नंद बाबा का निवास, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया हुआ है। यहीं से ही शुरू होती है श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट शाम हो ही चुकी थी। हमने होटल बुक किया, अपना सामान रखा और हम निकल पड़े थे डिनर के लिए। और फाइनली हम कल प्रेम मंदिर की विजिट करने वाले हैं। अब हम प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं। प्रेम मंदिर पहुंचते ही विया ने लगवाया टीका। टीका लगवाने के बाद यहाँ पे हमने मोर पंख लिए हैं। आपको यहाँ पे राधा कृष्ण जी के जोड़े में मोर पंख मिल जाएंगे। ये है प्रेम मंदिर का एंट्री गेट। प्रेम मंदिर के अंदर पहुंचते ही आपको चारों ओर श्री कृष्ण जी की झांकियाँ दिखाई देगी। श्री कृष्ण जी ने जो भी अपने जीवन में लीलाएं रची है वो झांकियाँ स्वरूप में आपको दिखाई देगी। प्रेम मंदिर का भूमि पूजन 14 जनवरी 2001 को जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने भक्तों की उपस्थिति में रखा गया था। प्रेम मंदिर का निर्माण लगभग 12 साल तक चला था। मंदिर का उद्घाटन 15 फरवरी 2012 को हुआ था और 17 फरवरी 2012 से यह आम लोगों के लिए खुल चुका था। प्रेम मंदिर को दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया गया है और ख़ास तौर पर श्री राधा कृष्ण जी और सीताराम जी की भक्ति और प्रेम के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर राधा जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई देगी और ऊपर सीढ़ियों के दौरान आपको सीताराम जी की मूर्ति भी दिखाई देगी और यहाँ पे आप दोनों मूर्तियों के दर्शन कर सकते हो। मंदिर में श्री कृष्ण जी की जीवन की विभिन्न लीलाएं मार्बल पर निकासी के रूप में देख सकते हैं। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे बांके बिहारी जी के मंदिर। बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको छोटी छोटी गलियों से गुजरना पड़ता है। विया ने यहाँ पे लिया फूल माला। बांके बिहारी जी की मूर्ति 3 जगह से झुकी हुई है और मूर्ति को बाल स्वरूप में माना गया है। मंदिर में सुबह की मंगल आरती नहीं होती, घंटी और शंख भी बजाए नहीं जाते। दर्शन के समय पर्दा हर कुछ मिनट में खोला और बंद किया जाता है ताकि भक्त भगवान को निरंतर न देख पाए। बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। इसे 1585 में बनाया गया था। इसका निर्माण हरिवंश महाप्रभु के मार्गदर्शन में हुआ था। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे निधिवन के लिए। निधिवन मंदिर में पहुंचते पहुंचते आपको रास्ते में बहुत सारे बंदर और गाय देखने मिल जाएगी। वहाँ पे आपको चारा भी मिल जाएगा और यहाँ पे वियान ने बंदर को खिलाया केला। पास जाने के लिए डर रहा था तो उसके दूर से ही केला खिला दिया था। निधिवन मंदिर वृंदावन का पवित्र और रहस्यमयी स्थान माना जाता है, जिसे राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जोड़ा जाता है। यहाँ के जंगल में कई छोटे तुलसी के पेड़ हैं जो वृंदावन की धार्मिक परंपराओं में खास महत्व रखते हैं। यह स्थान खास तौर पर राधा कृष्ण की रासलीला से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ की तुलसी की डालियाँ टेढ़ी मेढ़ी और छोटी है, जिन्हें गोपियों के रूप में माना जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हर रात भगवान कृष्ण जी, राधा जी और गोपियाँ यहाँ पे रासलीला करते हैं और यहाँ का ये भी कहना है कि संध्या आरती के बाद निधिवन में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं मिलती। निधिवन मंदिर के बाहर निकलते ही सामने ही था यमुना घाट और मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हम सब ने की बोटिंग। ये भी माना जाता है कि यमुना नदी में स्नान करने से पाप नाशक माना जाता है। भक्त यहाँ पे दीपदान, आरती और भजन करते हैं और यहाँ की शाम की आरती बहुत ही सुंदर तरीके से होती है। फिर हम निकल पड़े थे चारधाम मंदिर की ओर। यह चारधाम मंदिर वृंदावन मथुरा मार्ग के पास स्थिर है। यहाँ जाने के लिए आपको ऑटो टैक्सी आसानी से मिल जाती है।
मंदिर में पहुंचते ही आपको माता रानी की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यह मंदिर जम्मू की वैष्णो देवी गुफा की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर में आपको माता की झांकी भी देखने मिल जाएगी। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे शनिदेव जी के मंदिर। शनिदेव जी को न्याय और कर्मफल का दाता माना गया है। शनिवार को दीपक जलाना शुभ माना गया है। यहाँ पे भक्त को काले तिल, सरसों का तेल अर्पित करते हैं और ये मंदिर के पार आपको मिल जाएंगे। फिर हम आ चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर। राधा रानी को करुणा और प्रेम की देवी माना जाता है। यहाँ पे बैठ के आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। हम सब ने यहाँ पे बैठ के भजन गाए और विया ने यहाँ पे ढोल बजाया। अब हम पहुँच चुके हैं शिव जी के मंदिर। यहाँ पे शिव जी की 165 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के भी दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में प्रवेशने के साथ ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। साथ ही में भगवान शिव जी के अलग अलग रूपों के भी दर्शन होंगे। वियान ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और ये भी माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मानसिक तनाव दूर होता है। चारधाम मंदिर में आपको श्री कृष्ण भगवान की अलग अलग झांकियाँ भी दिखाई देंगी। वृंदावन आए और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बिना तो भाई वृंदावन की यात्रा कुछ अधूरी सी लगती है। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में हम सब ने किए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वृंदावन की यात्रा कैसी लगी।